आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा रहेगा अबाउट प्रॉपर्टी बार इन ऑटोकैड 2020। तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज योर कलर। ठीक है, इसके अगर हम ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास ऑप्शन आ रही है बाय लेयर। ऑटोकैड लेयरिंग सिस्टम में काम करती है जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट शीट्स। इसके बारे में मैं अगेन आई विल डिस्कस इन लेटर। तो बाय लेयर उसके अंदर ऑप्शन होती है हम कौन सा कलर लेना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड जो डेक्स्ट है उन्होंने कंपनी ने इसको वाइट रखा हुआ है। सिमिलरली माई बाय ब्लॉक में भी वाइट रखा हुआ है। बट अगर आप कोई अपना कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ये कलर, इनमें से आपके बड़े सारे कलर हैं, इनमें से डिफरेंट कलर अगर आपको सिलेक्ट करना है यू कैन ऑप्ट फॉर मोर कलर। तो इस तरह से ये स्क्रीन आ जाएगी। ये इंडेक्स्ड कलर हैं, सिमिलरली ट्रू कलर्स हैं। यहाँ से आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है, आप उसको मूव करके ऊपर नीचे जैसे ब्लैक एंड वाइट यहाँ कलर दिखाता जाएगा। देन आपने ये वाला एरिया लेना है, कौन सा एरिया लेना है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। कोई भी आपका जो कलर आप चूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। एंड देन इज कलर बुक। ये जिस तरह से पेंट बुक आती है उसी तरह कलर बुक आती है, जिसमें हमारे पास लगभग इतनी ऑप्शंस हैं। दैट इज 52,21,837 तरह के कलर्स हैं। दिस नंबर ऑफ कलर इज स्पेसिफिकली फॉर 64 बिट ऑफ जो हमारा ऑटोकैड का वर्जन 64 बिट है उसके लिए है। अगर 64 से कम होगा तो ये जो कलरिंग की हमारी जो वेरिएशन है ये कम होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली स्टार्टिंग के लिए इंडेक्स कलर जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जो आपको चाहिए उसको चूज करके ओके। राइट, देन इज योर लाइन थिकनेस, लाइन वेटेज कहते हैं इसको, सेटिंग कहते हैं। तो इसमें जो है 0.00 mm से लेके आपका 0.015 से लेके इट इज 2.11 mm। तो बट एक इसमें थोड़ा सा इशू है कि जब भी अगर हम सपोज मैं 0.15 mm से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसको हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। राइट, ग्रीन ऊपर सेलेक्ट है इसलिए कर रहा हूँ। अब एक और लाइन ड्रॉ करूंगा बट विद मोर थिकनेस। सपोज जो सबसे ज़्यादा थिकनेस है 2.11 उससे चूज करते हैं। तो लाइन कमांड ली अगेन। अब यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन पे नोट कर रहे होंगे तो जितना विजुअलाइजेशन में दोनों लाइंस की जो थिकनेस है वो सेम दिख रही है। अगर हम पहली वाली पे क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 0.15 आ गया, और अगर हम दूसरी वाली पे क्लिक करेंगे, सिर्फ दूसरी वाली पे क्लिक करके करते हैं तो 215। देन व्हाई दे आर लुकिंग सेम, वो एक जैसी क्यों दिख रही है? द रीजन इज कि थिकनेस का इफेक्ट विजुअलाइजेशन पे स्क्रीन पे नहीं पड़ेगा, बट जब हम इसका प्रिंट आउट लेंगे, जब आप इसका प्लॉट लेंगे तो वहां पर ये डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं यार ये तो मैंने ज़्यादा थिकनेस की लाइन बनाई थी, ये तो कम थिकनेस की दिख रही है, तो मैं क्या करूं, जस्ट क्लिक ऑन दैट। आप क्लिक करोगे तो इसी बार में उसकी थिकनेस दिखा देगा, तो वो थिकनेस वही होगी। बट जब हम प्रिंट दिखने में नहीं होगी, बट जब प्रिंट लेंगे तो वो वही थिकनेस आएगी जो हमने वहाँ मेंशन की है। जैसे यहाँ पर इसके लिए 0.15। तो दो हो गए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज टाइप ऑफ लाइन। इसमें बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस लाइन दिखाता है, बाय लेयर में भी कॉन्टिन्यूस लाइन है और बाय ब्लॉक में भी। अगर आपको कोई और लाइन चूज करनी है तो उसमें क्या है कि अदर्स पे क्लिक करो। मैं लेफ्ट क्लिक ही कर रहा हूँ माउस का, राइट। तो अगेन इसमें यही ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लोड की। लोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास ऑटोकैड के अंदर पहले से डिफाइंड अलग अलग तरह की लाइन्स हैं, राइट। तो सपोज इसमें मैं डैश लाइन चूज कर रहा हूँ, ये वाली। तो इसको ओके किया, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर मैं ओके कर दिया। अब मैं जब यहाँ पर जाऊँगा तो ये देखो यहाँ आ गई ना। तो अब मैं इसको क्लिक किया और अब एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कहोगे कि सर ये तो लाइन जो है
कॉन्टिन्यूस है, बट हमने जो है वो तो डैश लाइन की है। तो उसमें रीज़न क्या है कि जो हमारी लाइन है उसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो उस वजह से जो रेशो है बिटवीन द स्पेस एंड द डैश लाइन वो मेंटेन नहीं हो पा रही, वो इतनी ज़्यादा क्लोज है कि वो हमें कॉन्टिन्यूस दिख रही है। वही अगर मैं इस लाइन को बड़ा करता हूँ, तो अभी रेशो मेंटेन नहीं हो रही है, बड़ा करने से भी नहीं हो रहा। तो क्या करो, select the line and right click and properties। जब हम प्रॉपर्टीज पे खोलेंगे तो ये साइड में एक बार खुल के आएगी, यहाँ पर इसकी लाइन की सारी प्रॉपर्टीज, कलर आ गया, कौन सी लेयर है, टाइप कौन सी है, ये है आपका यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड स्केल, दिस टाइप लाइन टाइप स्केल। आप इसको बढ़ा के या कम करके देख सकते हो। तो सपोज इसको हम 10 करके एंटर करते हैं तो नहीं होगा। सी, अब मैंने जब यहाँ पर स्केल हाई किया तो वो अपने आप उसने रेशो कर, तो क्या होता है कि हमारी जो डायमेंशन है वो कितनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी हम जो डायमेंशन है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो हमारी डायमेंशन का स्केल है वो काफ़ी स्मॉल है, तो वो एट प्रेजेंट दिख नहीं रहा। तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हमें इस तरह का दिखा रहा है। समटाइम प्रॉब्लम आती है कि हमारी लेंथ बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में जैसे हमने यहाँ पर जो टाइप स्केल लिया, ये हमने जो लिया ये अभी वेरिएंट क्यों इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारी डायमेंशन भी स्टोर है। तो अभी ये देखो 1000, तो 1 से हायर ऑर्डर में चला गया। यही अगर मेरी लाइन जो है बहुत बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है, या बहुत स्मॉल हो जाएगी तो मेरे को यहाँ पर जो ये रेशो है ये 0.1 से कम करनी पड़ सकती है। तो ये आप यहाँ पर ये इस तरह से करके कम ज़्यादा करके इसका देख सकते हो। सिमिलरली आपको कोई और लाइन बनानी है, सपोज हम चाहते हैं कि सेंटर लाइन करनी है, तो मैं दोबारा वही प्रोसेस होगा, अदर में जाइए, लोड, यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट की, ओके, देन ओके। अब अगर मैं यहाँ पर सेंटर लाइन अभी सेंटर लाइन नहीं है, तो यहाँ मैंने सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ली। अब मैं अगर लाइन बनाऊंगा तो सेंटर लाइन होगी, बट अगेन क्योंकि स्पेस रेशो का फर्क है, हो सकता है इसकी लेंथ छोटी है तो इसलिए नहीं दिख रहा। तो आप अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ स्केल आप सेम जैसे उसमें हमने बढ़ाया था, आप इसमें बढ़ा के एंटर करके देख सकते हो। ये देखिए आ गई, राइट। अगर हम इस रेशो को और कम करेंगे, यहाँ 1000 है, आप इसको 100 करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो वो रेशो के हिसाब से आपका हमारा कितना जूम है उस हिसाब से ये आपको दिखेगी। तो इस तरह से आप जो है ये 3 प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें एक ये आइकॉन है, दिस इज कॉल्ड मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी सिमिलर है जैसे हमारे एमएस ऑफिस में या एक्सेल में भी ये मैच प्रॉपर्टी का ब्रश का, वहाँ सिर्फ ये ब्रश का सिंबल होता है। तो इसका काम क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये जितनी भी लाइंस हैं इसमें से अभी अगर हम देखें तो हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है, राइट। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जो प्रॉपर्टी है सबकी एक ही हो जाए और किसी एक पर्टिकुलर की प्रॉपर्टी के जैसे वो, सपोज मैं ये चाहूँ कि जो ऊपर जितनी भी लाइनें हैं ये सेंटर लाइन की तरह दिखे, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ आ जाएगा मैच प्रॉपर्टी, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट।
सोर्स ऑब्जेक्ट का यहाँ मतलब है कि जिसकी प्रॉपर्टी हम बाकी सब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि जो मेन है, जिस लाइन की जो प्रॉपर्टी है वही सबकी प्रॉपर्टी हो जाए। तो हमने कहा था सेंटर लाइन, तो मैंने ये सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ कहता है सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, कि जिसको आपने इसकी प्रॉपर्टी जैसा बनाना है। तो सपोज ये देखो, ये होगी, ये वाली होगी, ये स्मॉल जो है आप इनको भी क्लिक करोगे तो ये भी हो जाएंगे। तो क्योंकि वो बहुत स्मॉल है तो इसलिए उनकी रेशो उतनी मेंटेन नहीं। यहाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, तो ये लेंथ इतनी ही है, इसलिए ये नहीं दिख रही। अगर इसकी लेंथ आप इससे बड़ी कर दोगे, ये देखो, जैसे ही इस लाइन की लेंथ जो है, इसकी जो ये बड़ी लाइन की जो रेशो है उससे बड़ी होगी, तो आपकी वो डैश लाइन हो जाएगी। तो अगेन हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाके, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसकी डायमेंशन ही बहुत कम हो, तो यही प्रॉब्लम आपको आएगी। आप इसको इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। समटाइम हमारा बहुत लंबा लेंथ ज़्यादा होती है, तो भी वो रेशो, जो गैप की रेशो है वो इतनी कम होती है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगेन उस केस में आपको 1 से, जो लाइन टाइप स्केल है उसको हमने 1 से कम रखना है। तो दिस वाज योर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो इसमें याद रखना, ऑटो कैड में कहीं भी कोई आपको क्वेश्चन आता है या आपको कोई पूछता है, तो देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज। वन इज कलर, देन लाइन थिकनेस एंड देन सेंटर लाइन, और सॉरी टाइप ऑफ लाइन। जो हमारी लाइन थिकनेस है उसके अंदर एक इशू है कि हमारी स्क्रीन पे चाहे हम उसकी थिकनेस चेंज कर रहे हैं लाइन की, बट इट विल बी सीम्ड एज अ यूनिफॉर्म, वो एक जैसी लगेगी, बट जब हम उसका प्रिंट आउट लेंगे एट दैट टाइम वो जो थिकनेस हमने डिफाइन की होगी वही थिकनेस आएगी। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख लेना। एंड वन मैच प्रॉपर्टी, जब हम चाहते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर एंटिटी जो है उसकी प्रॉपर्टीज सारी अदर प्रॉपर्टीज, अदर जो एंटिटीज हैं उनकी प्रॉपर्टी भी वो हो जाए, तो वहां पर हम मैच प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं।